हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंडर उसका ट्रीटमेंट की पेमेंट टू अ रिटायरिंग पार्टनर कैसे पेमेंट की जाती है, और उसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन मैंने सॉल्व करवाई थी। आज के लेक्चर में मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, और इसके बाद कुछ वक्त दिक्कतें आती हैं वो भी बताऊंगा मैं। स्टार्ट करते हैं हम आज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो मैंने सिलेक्ट की है आपकी बुक में से ही है, न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन है, जिसमें कैपिटल अकाउंट आपको फिक्स दिए होंगे और करंट अकाउंट बनाने के लिए भी बोला गया होगा। तो देखते हैं हम, आपकी स्क्रीन पे पॉपअप हो रही है अब ये प्रैक्टिकल जो इलस्ट्रेशन है। देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर फिक्स कैपिटल। जो उनकी फिक्स कैपिटल का प्रोपोर्शन था उसमें वो प्रॉफिट्स शेयर कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। और फिक्स कैपिटल उनकी गिवन है 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। इट मींस कि उनकी जो रेशो हो गई वो बनेगी आपकी ए रेशो बी रेशो सी विल बी 5:3:2। इसके बाद आपको बोला गया है कि बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व दिए गए हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है जो कि इस साल के प्रॉफिट्स हैं। ऑन द ड्यू डेट अबव बैलेंस शीट सी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कि सी रिटायर हो जाता है, जो पार्टनर है आपका 2/10 वाला वो रिटायर हो गया। उसके बाद आपको बोला गया है सी के रिटायरमेंट के बाद कुछ एडजस्टमेंट गिवन है आपको। एडजस्टमेंट्स हैं कि ऑन द डेट ऑफ द अबव बैलेंस शीट गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। गुडविल निकालनी है 2 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 इयर्स की एवरेज किया निकाल के आपने 2 ईयर से मल्टीप्लाई करना है, फिर गुडविल आ जाएगी आपकी। प्रॉफिट्स गिवन आपको 15 के 16 के। देखिए बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, प्रॉफिट्स 2 सालों के, लेकिन 1 साल के प्रॉफिट आपको ऊपर दिए गए हैं बैलेंस शीट में। वो आपको गिवन है कि प्रॉफिट्स है वो 31 मार्च 2017 के हैं, तो ये 3 इयर्स के प्रॉफिट हो गए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5%। लैंड एंड बिल्डिंग 90,000 से अप्रिशिएट, ये रिवैल्यूएशन के हैं सभी। ए ने एग्री किया कि वो अपना लोन है रीपे कर रहा है, मतलब पैसे दे रहा है वो। द लोन रीपेड बाय ए, जो ए ने पैसे दिए थे लोन के बदले में वो सी को पेमेंट करने के लिए यूज कर लिए गए, और बाकी अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जिसपे 12% इंटरेस्ट दिया जाएगा। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखें आप, जब तक हमने लोन की पेमेंट नहीं करनी, कि आपको बोला नहीं गया लोन अकाउंट बनाना है, तब तक आपको इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं। आपने कैपिटल अकाउंट में सिंपली जब डेबिट साइड आप बैलेंस निकालते थे तो आप वहां पे लिख दोगे कि रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, ए है तो ए का लोन, बी का बी का, ठीक है। और जो इंटरेस्ट वगैरह उसका सारा ट्रीटमेंट आप लोन अकाउंट में करते हो। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि लोन अकाउंट बनाना है तो आपको इंटरेस्ट से कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। आपको ये 4 चीजें बनानी है। मैंने स्पेसिमेन लिखे हैं इसके, अब बना के दिखाता हूं मैं आपको। हम एडजस्टमेंट की तरफ मूव करते हैं। देखिए न्यू रेशियो यहाँ पे गिवन नहीं है तो हमें जरूरत नहीं है, जैसे मैंने सीक्वेंस बताया था। गुडविल का ट्रीटमेंट मैं यहाँ पे करके दे देता हूँ आपको। रिटायर कौन है सी, और ए और बी फ्यूचर जो पार्टनर्स रहेंगे वो 5:3 में ही रहेंगे, ठीक है। ये इनकी गेनिंग रेशियो रहेगी क्योंकि न्यू रेशियो नहीं गिवन है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। गुडविल कैलकुलेट करनी है 3 ईयर परचेज ऑफ, 3 सालों की एवरेज निकाल के 2 ईयर परचेज है कि 2 सालों से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको जो प्रॉफिट्स गिवन है देखिए वो है 4 लाख, 3 लाख। इस साइड कर रहा हूं मैं गुडविल का ट्रीटमेंट, 4 लाख प्लस 3 लाख। 17 के आपको प्रॉफिट्स नहीं, लॉसेस गिवन है क्योंकि ऊपर डेबिट साइड पे बैलेंस है। वो बैलेंस आपका 2,41,000, तो उसको मैं डिडक्ट करूंगा। ये मेरे पास आ गया 4,59,000 इनका टोटल करके। अब इसकी एवरेज निकालनी है तो एवरेज निकालने के लिए मैं 3 से डिवाइड करूंगा। एवरेज आ गई मेरे पास 1,53,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 306। 3,06,000 ये मेरे पास फर्म की गुडविल आ गई। यहां पे गुडविल ऑफ द फर्म 3,06,000।
अब आपकी एंट्री क्या होती है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो गेन कर रहे हैं पार्टनर उनको डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग। ए और बी कंटिन्यू कर रहे हैं, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। तो उसका शेयर कितना बनता था 2/10, सी का शेयर, सी शेयर, इसको 2/10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, वो मेरे पास सी का शेयर आ जाएगा, दैट विल बी 61,200। देखिए मैंने 3,06,000 को 2/10 से कैलकुलेट किए क्योंकि सी का शेयर था। अब ए और बी 61,200 रुपीज उसको देंगे, किस रेशो में, 5:3 में। अब ध्यान दीजिए यहां पे हम कैपिटल अकाउंट लिखते थे पहले, लेकिन आपको यहां पे कैपिटल अकाउंट नहीं लिखने, रीजन बीइंग कि आपको करंट अकाउंट बनाने के लिए बोला गया। कैपिटल्स क्या उनकी फिक्स्ड है, तो कैपिटल जो फिक्स रहेंगी उनको आपने नहीं मतलब डिस्टर्ब करना, जस्ट आपने डिस्टर्ब करना होता है एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स के केस में अगर अगेंस्ट कैपिटल हो, बाकी आपने सारा कुछ फिक्स रखना है। जो भी एडजस्टमेंट करनी है अब वो कहां से करेंगे हम, करंट अकाउंट से। तो यहां पे मैं ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, सी इज करंट अकाउंट। अब 61,200 है, इसको मैं 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप पहले 8 से डिवाइड कर लीजिए इसको। अब 5:3 में करना हमने, तो 5:3 में मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरे पास आ रहा है। ये अमाउंट्स मेरे पास आ रही हैं। ये था आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सेकंड जो हमारा स्टेप होता है। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं, जो भी एडजस्टमेंट है उनको देख के। फर्स्ट एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, सेकंड है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर। देखिए डेटर थे हमारे 15,000 के, 15,000 का 5% आपका बनेगा 750, लेकिन पहले से बने हुए हैं 1500। तो अभी जो 750 का प्रोविजन है वो बनाने की जरूरत नहीं है, बाय प्रोविजन दैट विल बी 750 रिटर्न बैक। आपका देखिए पहले प्रोविजन बना हुआ था 1,500 रुपए का, लेकिन आपको चाहिए जस्ट 5%, तो 5% जो प्रोविजन था वो आपका कम हो गया, तो ये बेनिफिट है आपके लिए। सेकेंड एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 90,000। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 90,000। नेक्स्ट है कि प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस टू, ये 2 तक है मतलब 180 रहेगी उसकी वैल्यू। पहले कितनी थी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू, आपको गिवन है 2 लाख, तो 180 रहेगी। इट मींस 20,000 लॉस है टू प्लांट एंड मशीनरी, 20,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको गिवन है, ए एग्रीड टू रीपे लोन, ये आपका नहीं आएगा, इसकी सिंपल एंट्री आ जाएगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू ए लोन। ए लोन जो आपका एसेट थी वो खत्म हो गई, बैंक में पैसा आ गया, लोन को यूज किया गया। रिवैल्यूएशन की बस यही एंट्रीज थी। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन का आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए आइटम्स कितनी है यहाँ पे, सिर्फ ये आइटम्स है। हम टोटल करते हैं इसका, क्रेडिट साइड का टोटल है 90,750, डेबिट साइड का आपके पास 20,000 है। इट मींस प्रॉफिट आ रहे हैं आपके पास 70,750। ये आपके पास प्रॉफिट बच रहे हैं। मैंने डेबिट क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड डिडक्ट किया। इन प्रॉफिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर्स में, टू प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए बी एंड सी इन द रेशो 5:3:2। ठीक है, 10 से डिवाइड कर लीजिए आप, 7075। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ये आएगा मेरे पास 35375। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 21225, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 14150, ये आपके पास 70750। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद अब आपने करना क्या है, इसकी करंट अकाउंट प्रिपेयर करना। करंट अकाउंट पहले प्रिपेयर होगा, बाद में कैपिटल अकाउंट में हम जाएंगे। रीजन मीन की रिटायरिंग पार्टनर है जो, उसका पहले करंट अकाउंट में से बैलेंस उठा के हम शिफ्ट करते हैं कहां पे,
कैपिटल अकाउंट में, बाकियों का बैलेंस एज इट इज रह जाएगा क्योंकि कैपिटल फिक्स रखनी है हमने। तो सी को फाइनल पेमेंट करनी होती है तो उसको हम करंट अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बैलेंस लिखते हैं करंट अकाउंट में, लेकिन बैलेंसेस नहीं है तो मैं उसके बाद आगे वाले स्टेप्स जो फॉलो कर रहा हूं। देखिए ये मेरा थर्ड ट्रीटमेंट हुआ है। फोर्थ ट्रीटमेंट अब मैंने आपको बता दिया रिजर्व्स वगैरह का। अगर कोई रिजर्व्स हैं, हम चेक करते हैं अपनी बैलेंस शीट में रिजर्व दिए हुए हैं। यहाँ पे जनरल रिजर्व है 75,000। तो जनरल रिजर्व को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। जनरल रिजर्व 75,000 टू एज करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट। 75,000 को 532 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 37500, 22500, 15,000। ये था रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डेबिट साइड पे P&L का बैलेंस है, वो अमाउंट है हमारी P&L वाली जो अमाउंट गिवन है यहां पे है 2,41,000। तो इसको एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,41,000। इसको भी हम 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी एक जीरो चली गई यहां से। 5 से मल्टीप्लाई करता हूं आगे 1,20,500। 3 से कर रहे हैं हम 72,300। 2 से कर रहे हैं 48,200। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रिजर्व्स थे या फिर जो भी बैलेंसेस थे। इसके बाद अब हमें पेमेंट करनी है करंट अकाउंट बनाने के लिए मैं प्रोसीड करता हूं। अब करंट अकाउंट आपने बनाना है वो सिर्फ इन जर्नल एंट्रीज के द्वारा ही आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट की तरफ मूव करेंगे। अब करंट अकाउंट में सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। फर्स्ट हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। ए का करंट अकाउंट डेबिट हुआ है, बी का करंट अकाउंट डेबिट हुआ है, किससे? सी से। तो ए के करंट अकाउंट में 38,250 रुपीज डेबिट हुए हैं, बी में 22,950 ये डेबिट हुए हैं, किससे? टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी ने ये डेबिट किए हैं। और सी का करंट अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है बाय एज करंट अकाउंट बाय बीज करंट अकाउंट। अमाउंट क्या है टोटल? 38,250, 22,950। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने पोस्ट कर दिया, सिर्फ जर्नल से लेजर में पोस्ट कर रहा हूं सिंपली में। अब गुडविल के बाद रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट्स आए थे हमारे बाय प्रॉफिट्स ऑन रिवैल्यूएशन। ये हमारे हैं 35,375, 21,225 एंड 14,150। ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए मैंने। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा रिजर्व देखते हैं हम। रिजर्व से फिर क्रेडिट हुए इनके करंट अकाउंट बाय जर्नल रिजर्व। अमाउंट आर 37,500, उसके बाद 22,500 एंड 15,000। अब लास्ट में जो P&L से डेबिट हुए थे इनके करंट अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो डेबिट हुए हैं वो है 1,20,500, 72,300 एंड 48,200। देखिए ये था जो हमने सारे जर्नल एंट्रीज को मैंने कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दिया और ये करंट अकाउंट में पोस्ट कर दिए और ये करंट अकाउंट आपका बन चुका है। आपने अब क्या करने हैं? बैलेंसेस निकालने हैं। ध्यान दीजिए जो पार्टनर कंटिन्यू करने वाले हैं उनके बैलेंस निकल जाएंगे और वो नई बैलेंस शीट में बैलेंसेस अपीयर होंगे। लेकिन जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको आप ट्रांसफर करोगे कहां पे? कैपिटल अकाउंट में। करके बता रहा हूं मैं आपको। यहां पे हम टोटल करते हैं। आप देखिए ए और बी का डेबिट साइड का टोटल आपको बड़ा दिख रहा है, तो यहां पे मैं इस साइड टोटल कर रहा हूं पहले 1,58,750। सिमिलरली यहां पे 9,525
0। यहाँ पे छोटी हैं आइटम्स, तो यहाँ पे बैलेंसेस निकल जाएंगे ए और बी के, बाय बैलेंसेस कैरी डाउन। अब देखिए 1,58,750 में से ये दोनों मैं माइनस कर रहा हूं, ऐसे ही बी का मैं माइनस कर रहा हूं। माइनस करने के बाद मेरे ये बैलेंसेस आए हैं, ए का बैलेंस 85,875, बी का ये बैलेंस मैंने टोटल कर दिए। अब सी जो रिटायरिंग पार्टनर है, मैंने पहले ही बोला था आपको कि जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं उनके बैलेंस निकाल सकते हैं, लेकिन जो रिटायरिंग है उनको क्योंकि फाइनल पेमेंट होनी है, आप यहां से पेमेंट ना करते हुए उनको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए, वहां से कलेक्टिव पेमेंट हो जाएगी। जैसे सी का मैं टोटल कर रहा हूं, यहाँ पे मेरे पास टोटल आ रहा है इसका 90350। यहाँ पे देखिए 48,200 है, तो बाकी बैलेंस यहाँ पे आएगा, वो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ टू सीज कैपिटल अकाउंट। किस सी की कैपिटल अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर देता हूँ जो भी रिमेनिंग अमाउंट है। रिमेनिंग अगर मैं बैलेंस निकालूं 90350 में से ये डिडक्ट करूं, तो ये मेरे पास आएगा 42,150। ये आपका देखिए करंट अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है। अब हम मूव करते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। कैपिटल अकाउंट में आपको मेन आइटम्स क्या क्या रहेंगी, सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं आप कैपिटल अकाउंट के, बाय बैलेंस ब्राउट डाउन। यहां पे कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आपको पता थे 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, तीनों के बैलेंस थे। कोई ड्रॉइंग्स नहीं है, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, सिंपली एक ये पैसा ट्रांसफर हुआ है जिससे करंट अकाउंट डेबिट हुआ है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो कैपिटल क्रेडिट हो रही है बाय सीज करंट अकाउंट, अमाउंट इज 42,150 रुपीज। अब देखिए आपके ए और बी का तो बैलेंस एज इट इज रह जाएगा कैपिटल का भी, लेकिन सी को पेमेंट करनी है। पेमेंट के लिए आपको बैलेंस शीट में बोला गया था कि सी के लिए जो ए से लोन लिया गया था 35,500 रुपीज का, ए से पैसे वापस लिए गए थे, वो यूज होगा। तो मैं इसको पेमेंट कर रहा हूं टू बैंक। सी को जो पेमेंट करनी है हमने 35,500, देखिए टोटल है इसका 2,42,150, लेकिन इसमें से 35,500 हमने क्या दे दिया इसको, टू बैंक के थ्रू दे दिए, जो पैसा बैंक में आया था, ए से लोन वापस लिया था। बाकी पैसा इन्होंने बोला कि इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना हमें, टू सीज लोन। अब मैं इसमें से जो माइनस कर रहा हूं, तो मेरे पास ये अमाउंट आएगी 50, ये मेरे पास अमाउंट आ गई जो कि सी का लोन का बैलेंस है। बाकी ए और बी के बैलेंसेस एज इट इज बचेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, जो कैपिटल्स के हैं 5 लाख और 3 लाख। ये टोटल मैं कर सकता हूं, अब इनके अकाउंट्स क्लोज हो गए, जो कि 5 लाख, 3 लाख, 42,150। ये थे हमारे कैपिटल अकाउंट बनाने का मेथड। अब इसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मैंने आपको पहले ही बताया कि आप ओल्ड बैलेंस शीट से न्यू कंपेयर करोगे। जैसे लायबिलिटी साइड पे आपकी कैपिटल्स है, कैपिटल्स में मैं लिख रहा हूं ए और बी की कैपिटल है आपकी 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख रुपीज आपकी एज इट इज मैंने कैपिटल पोस्ट कर दिए यहां पे। जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस आए थे ए और बी के, देखिए यहां पे ए और बी का जो बैलेंस आया था वो बैलेंस था डेबिट बैलेंस, इट मींस डेबिट साइड फालतू थी, एक्स्ट्रा थी, तो ये असेट साइड पे चले जाएंगे। ए इज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के बैलेंस लिख लीजिए आप यहीं प्लस ए और बी। बैलेंसेस वर 85,875 एंड 51,525, 1,37,400 ये बैलेंसेस आ गए। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमने क्या किया था, उसकी पेमेंट जो करनी थी वो कर दी थी, उसके बाद बाकी पैसा उसका लोन में ट्रांसफर किया था, तो ये आएगा सी का लोन, अमाउंट इज 2,06,650। अब हमने ये कैपिटल अकाउंट के इफेक्ट शो कर दिया। हम पुरानी बैलेंस शीट को नई से कंपेयर करते हैं और अगर कोई चेंजेस आए थे वो हम चेंजेस इसमें पोस्ट कर देंगे। जैसे कि आपकी बैलेंस शीट में गिवन था, देखिए पुरानी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व था, हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, वो नहीं शो होगा।
क्रेडिटर्स थे 23,000 के, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया है, तो क्रेडिटर्स एज इट इज पोस्ट कर देंगे आप 23,000। क्रेडिटर्स के बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो एज इट इज लिख रहा हूं मैं 7,000। नेक्स्ट है आपका लायबिलिटी साइड पे बीज लोन 15,000, वो एज इट इज है, कोई चेंज उसमें भी नहीं आया। असेट साइड पे हम चेक कर रहे हैं, ये लायबिलिटी साइड थी। असेट साइड पे आगे देखिए, हम बैंक का बैलेंस दिया हुआ है आपको 21,000। अब आपके पास 35,500 रुपीज एक और आए थे, लेकिन वो पैसा हमने यूज कर लिया था क्योंकि बोला गया था कि वही पैसा यूज करना है। इस पैसे में कोई चेंज नहीं आया, तो बैंक में एज इट इज जो अमाउंट दी गई है हमें 21,000, वो एज इट इज हम रहने देंगे। इसके बाद स्टॉक है हमारा 9,000, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट आइटम है हमारी डेटर्स है। डेटर्स देखिए आप 15,000 के थे, उस पे 750 रह गया था प्रोविजन, तो अमाउंट विल बी 14,250। 15,000 पे 5% मैंने प्रोविजन लेस करके डायरेक्ट लिख दिया है। नेक्स्ट आइटम है आपकी डेटर्स के बाद जो आइटम्स थी, ए का लोन वो खत्म हो चुका है। प्लांट एंड मशीनरी आगे, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपकी डिक्रीज हुई थी 20,000 से, वैसे वैल्यू गिवन है आपको बैलेंस शीट में, वैल्यू गिवन है 2 लाख से 20,000 डिक्रीज हुई थी, 180 रहेगी, मैं 180 डाल रहा हूं। लास्ट आइटम है आपकी लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई थी 90,000 से, पुरानी में 6 लाख है तो ये 6,90,000 हो जाएगी, 6,90,000। अब बैलेंस शीट की हम सारी आइटम्स ऑलमोस्ट डन कर चुके हैं, इसके बाद आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ये था कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हमारा, जिसमें आपको कैपिटल फिक्स दी होती है, करंट अकाउंट भी बनाना पड़ता है, उस केस में आपको क्या ट्रीटमेंट करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में 39 गिवन हो सकता है, इसके साथ पे ये वो इस तरीके से करना आपने। इसके अलावा कुछ और भी कॉमन प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में, जैसे कि मैंने आपको सेकंड चैप्टर में करवाया था, गुडविल वाले चैप्टर में, कि कई बार कोई एसेट थी जो कि गलती से हमने खर्चों में ऐड कर ली थी। और भी बता रहा हूं, जैसे कंप्यूटर था 50,000 का, वो खर्चों में ऐड कर लिया था हमने, डेबिटेड टू एक्सपेंसेस अकाउंट, वो 50,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन लगानी थी 1 साल की 10%, सपोज 5,000 हमारा लॉस हो गया, तो नेट आपने लिख देना कि 45,000, जो उसका वर्किंग नोट है वो आप नीचे दिखाओगे। ऐसे ही कई बार अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड वाले कंसेप्ट, ये भी मैंने आपको पहले बताए हुए हैं कि जिसमें 10% अंडर वैल्यू होगी, तो x मान के आप कर सकते हो या 100 मान के। तो ये था कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर के रिगार्डिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना करेंगे, जो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में सॉरी रिटायरमेंट के अंडर लास्ट होगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसके सब टॉपिक्स मैं करवाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि सभी ने ध्यान से देख लिया होगा ये और सभी को समझ में आया होगा। विद दिस, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।